ब्रो, भगवान जी तो आगे है ना, तू पीछे क्या देख रहा है? मुझे पता है भगवान जी आगे हैं, पर पीछे मेरे जूते हैं। ये टॉप क्लास कॉलेज है, यहाँ पे कौन जूते चोरी करेगा? ठीक है, जय भगवान जी। पगार बढ़ा दूं? किस खुशी में भाई? सब मेरे घर जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं। मतलब बच्चे पैदा तुम करो और पगार मैं दूं? क्या बोला? क्या बोला तू? क्या बोला तू? तेरे को तब से समझा रहा हूं, मेरे को बच्चा होने वाला है और तू ये काम लेके बैठा है तू? हाँ? क्या? ब्रो, कॉलेज में यूनिफॉर्म ना होने का ना एक नुकसान है, प्रोफेसर कौन स्टूडेंट कौन पता ही नहीं चलता है। You deserve this. थैंक यू सर। How? Good going. वाह यार, हाँ लकी है तू, मुझे सर ने पेन दिया। हाय, आई एम अथर्वा वागले, FYJC। आई एम प्रोफेसर जोशी, SYJC। What's your roll number? सॉरी सर, सॉरी। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या क्यों छुआ होगा किसी ने कुछ? हाँ? कहीं अथर्व का मनोज दिन शुरू तो नहीं हो गया? नो डैडी प्लीज। क्या सोच रहे हैं? मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है? हाँ? नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था। उसने प्रॉमिस किया था कि हर एक घंटे पे फोन करेगा या फिर मैसेज करेगा, दोनों में से कुछ नहीं कर रहा है वो। आप लोग ये अंधश्रद्धा वाली बातों से बाहर आओ, ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। साइलेंस! सॉरी। गोवा में क्या हुआ था पता है ना? प्रॉब्लम हुई थी बट मैंने डील किया ना, तो अथर्व भी कर लेगा। वो क्लास में होगा, डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए फोन बंद कर दिया होगा उसने। मुन्नी, सुन रही है ना? तुम्हें किसी ने छेड़ा तो नहीं? देख, तू किसी लड़के के साथ बात मत कर। बॉयफ्रेंड का चक्कर घर पर नहीं चाहिए। तेरे पापा कैसे हैं पता है ना? तो आजकल लेक्चर कितने घंटे का होता है? 45 मिनट्स। लो, अभी तो इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विद्युत का भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप लोग खाली फोकट का टेंशन ले रहे हैं। खाली फोकट का टेंशन नहीं ले रहे हैं। दिन भर जब अथर्व घर पे होता है तो फोन से चिपका होता है। अभी कैसे उसका फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं? कुछ हुआ होगा वहाँ पर। इतने महंगे जूते पहन के गया है, कहीं किसी ने उसके जूते तो। कम ऑन ना मम्मा, प्लीज कम ऑन। उससे 10 गुना ज्यादा महंगे जूते बाकी क्लास के होंगे। तो फिर क्या हुआ होगा? सब ना तुम्हारी गलती है। 24,000 के जूते देता है कोई अपने बेटे को। हाँ ना? ओए हेलो, ये जूते कहाँ से आ गए बीच में? तो फिर क्या हुआ होगा? रैगिंग। रैगिंग। क्या बात है, नए बच्चे लोग ताली बजा कर तो बता दो। किसी महान आत्मा ने कहा है कि जब बड़े आ जाए तो गर्दन ऊपर चाहिए। ओ भाई, कौन हो तुम? क्या बात है भाई, क्लास में सीनियर्स आए, रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं? ओए बालक, क्या नाम है तेरा? खड़ा हो जा। मेरा नाम अथर्वा वंदना राजेश वागले है। क्या बात है, 2 नाम और जोड़ लेता। दादा का नाम नहीं जोड़ेगा? जोड़ देता हूँ, अथर्व वंदना राजेश श्रीनिवास वागले। क्या बात है भाई, 10 मिनट और बोलता तो आदि मानव के परिवार तक तो पहुंच ही जाता। तो फिर दादी को अकेला क्यों छोड़ा? उनका नाम भी जोड़ लेता।
अथर्व, वंदना, राजेश, श्रीनिवास, राधिका वागले। वैसे मुझे ना मेरे दादा दादी के मम्मी पापा का भी नाम मालूम है, मैं बताऊं? क्या बात है रट्टू पोपट, आजा बाहर आजा। क्या बात है भाई, क्या जूते हैं तेरे, नहीं लिए? हाँ, डैडी ने दिए मुझे। तो अगर मैं ये शूज तुझसे मांगू तो तू मुझे देगा नहीं, राइट? नहीं, मेरे डैडी ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो अब तो मुझे ये शूज चाहिए, और अगर नहीं दिए ना बेटा। अरे भाई यार रहने दे, वैसे भी हमारे फैमिली मैन ने अपनी माँ का और फैमिली का नाम बताकर ना मुझे इंप्रेस कर दिया है। चल यार चल, आजा। इन शूज की कसम, एक दिन ऐसा जरूर आएगा तो मुझसे ये शूज मांगेगा। बाय फैमिली मैन, फैमिली मैन, फैमिली मैन, फैमिली मैन। हाय फ्रेंड्स, किसी को सीटी बजानी आती है? कम ऑन फ्रेंड्स, मैं पूछ रहा हूं किसी को सीटी बजानी आती है? ना। तुम्हें मजा नहीं आया? देखो सीटी ऐसे मारते हैं। सर लगता है आपके बहुत एक्सपीरियंस है। कमेंट्स? Nice comments. Comments are very important. It is very important medium of expression. क्योंकि कमेंट करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, राइट? सर सीटी तो नहीं बजी, पर घंटी बज गई। Stand up, my friend. Please stand up. कुछ important है? सॉरी सर, वो मम्मी का मैसेज था। फैमिली मैन, फैमिली मैन, फैमिली मैन। तुम्हारा हो गया तो शुरू करें? यस, सॉरी सर। प्लीज सिट डाउन। माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर एक्टिव होते हैं और दिमाग से पैसिव। ओह कम ऑन, प्लीज प्लीज कैरी ऑन, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। पर मैंने देखा है, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि इतने सालों में मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को देख चुका हूं कि जब मैं उन्हें सिखाता हूं तो वो दिमाग से कभी कभार ग्राउंड पर या फिर चाय की टपरी पर या सामने वाले वो टाइम पास वाले नाके पर होते हैं। पर कभी भी मैं उन्हें कान पकड़कर खींचकर क्लासरूम में नहीं लेके आया। पर 10-12 साल बाद कोई मेरा एक्स स्टूडेंट मुझे मिलने आता है अपनी BMW में, मर्सिडीज में या ऑडी में, तो वो मुझे कहता है कि सर सर सर, जब आप मुझे सिखाते थे तब मैं फिजिकली क्लासरूम में था और मेंटली भी क्लासरूम में ही था। वाओ, सीटी बजनी चाहिए। पढ़ते वक्त, लिखते वक्त सीटी बजनी चाहिए, दिमाग की सीटी बजनी चाहिए, क्योंकि सीटी होठों से नहीं, दिल से बजती है। ये आने वाले 4 साल में मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, पर इस क्लासरूम में नहीं, इस क्लासरूम के बाहर। इस बिल्डिंग को कॉलेज समझोगे तो सिर्फ डिग्री लेके घर जाओगे। कॉलेज को लैब समझो, एक्सपेरिमेंट करो, कुछ अलग करो, कुछ हटके करो, एक्सप्लोर योरसेल्फ। बुक्स के बाहर आके सीखो। मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं, पर इकोनॉमिक की बुक बंद करके सिखाऊंगा। वैसे देखिए, आज कॉलेज की कम्युनिटी हॉल में सत्यनारायण की पूजा है,
जिसे दर्शन करना है जाके दर्शन कर ले, जिसे जो मांगना है मांग लो। कॉलेज स्टूडेंट को सिर्फ वैलेंटाइन ही आशीर्वाद नहीं देता, अपने वाले भगवान भी होते हैं। वंदू, एक गिलास पानी दे। माँ, हाँ ठीक है, मैं अभी चाय लाई। वंदू, पानी मांगा था, चाय कहाँ से आ गई? सॉरी माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। एक मिनट। अथर्व कॉलेज गया है, इतना परेशान होने की बात नहीं है। कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना माँ। अभी भी याद है जब पहली बार चलना शुरू किया था उसने, हर कदम उसके साथ साथ चलती थी। जब पहली बार सीढ़ी चढ़ा था तो उसके पीछे पीछे चल रही थी कि अगर लड़खड़ाए या गिरे तो मैं रहूं संभालने के लिए। यही हाल तब था जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया था। और अब कॉलेज चला गया माँ, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, सब ठीक रहे देखने के लिए मैं नहीं जा सकती हूँ ना उसके साथ। और फोन स्विच ऑफ करके बैठा है, तो इसलिए मन थोड़ा घबरा रहा है। नहीं मतलब 100% विश्वास है उस पर। ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। क्या है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे और विश्वास के बीच में ना छोटी मोटी रुकावटें आती रहती है। बंधु, मेरे इतने सालों का तजुर्बा ये कहता है कि हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वो इलास्टिक की तरह होने चाहिए, रस्सी की तरह नहीं जो गले का फंदा बन जाए। और अगर हमारे संस्कार इलास्टिक जैसे होंगे तो बच्चा कितना भी दूर चला जाए अपने आप हमारे पास खींचा चलाएगा। अरे हमारे संस्कार इलास्टिक जैसे ही हैं, तो चिंता मत कर बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ? ब्रो, भगवान जी तो आगे है ना, तू पीछे क्या देख रहा है? मुझे पता है भगवान जी आ गए हैं, पर पीछे मेरे जूते हैं। अगर किसी ने जूते उठा लिए ना तो भगवान जी नहीं आएंगे ढूंढने, मुझे ही ढूंढने पड़ेंगे। ये टॉप क्लास कॉलेज है, यहाँ पे कौन जूते चोरी करेगा? ठीक है, जय भगवान जी। मेरा जूता ब्रो, मेरा जूता कहाँ है? एक ही है, दूसरा कहाँ है? अरे देख ना यार जूता। हाँ क्या हुआ? अच्छा सुनो ना, तुमने एक ब्लैक कलर का शूज ऊपर ले जाते हुए देखा क्या किसी को? नहीं, मैं तो अब भी आई। क्यों, क्या हुआ? अथर्वा का ना एक ऐसा शू मिसिंग है। अरे देवा, तुम टेंशन मत लो, हाँ होगा यहीं कहीं, मैं भी ढूंढती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ थैंक यू। पहले ही दिन पराक्रम, शूज की कीमत भी पता है तुम्हें? मुझे इस बात का ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुमने ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं की। अरे यार, हाँ विद्युत, मैं घर वालों को जाके क्या बोलूंगा? मम्मी डैडी सखी दादा दादी उन सबके चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं यार। एक बात बोलूं, मेरे को तो लगता है ना ये सारा काम उन सीनियर्स का होगा। अथर्वा, हम प्रिंसिपल के पास चलते हैं कंप्लेन करने। प्रिंसिपल जरूर उन सीनियर्स पे कोई एक्शन लेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा तो मुझसे ये शूज मांगेगा। अरे वो देखो, एक शू वाला फैमिली मैन। हाँ, एक शू वाला फैमिली मैन।
हाँ ठीक है कोई नहीं। हाँ हाँ ओके। कॉलेज तो बंद हो गया है, विद्युत का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आने दो उस चालर को, छोड़ूंगा नहीं, टांग तोड़ दूंगा मैं उसको। रुकिए हर्षद रुकिए, हम सब परेशान हैं। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में वहां पर क्या हुआ होगा इसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, और हमारे बच्चे लापरवाह नहीं है, जरूर कुछ हुआ होगा। एक मिनट, कॉलेज वालों ने क्या बोला? उन्होंने वही बोला कि कॉलेज छूट गए और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओह माय गॉड, ये कॉलेज वाले भी ना इतनी फीस लेते हैं, इन लोगों पर केस कर देना चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैंने बोला था दक्षेश भैया, बोला था मैंने कि गाड़ी से भेजते हैं बच्चों को, लेकिन नहीं, मेरी कौन सुनता है। लो आगे। कहाँ थे? बोला था ना कि हर घंटे पे फोन करना है, फिर मैसेज करना। ध्यान नहीं रहता तुम्हारा, और मिस कॉल तो दिखाई देते नहीं है तुम्हें। बंदू मत। कितनी टेंशन हो रही थी हम लोगों को, पता है? एक फोन नहीं कर सकते थे तुम लोग? मम्मी ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ था? नए दोस्त बन गए होंगे, टाइम पास चल रहा होगा। माँ बाप का क्या है, घर पे बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे। अथर्व, तुम्हारा जूता कहाँ है? कहाँ है जूता? हाँ, कहाँ गया जूता? एक जूता पहनकर ही आ गए। जूता कहाँ गया अथर्व? राजेश भाई वरना अभी शांत रहिए। बस या ट्रेन में किधर गिर गया होगा ना जूता, हैं? कितनी गर्दी होती है आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, है कि नहीं? अरे लेकिन बच्चे लोग, कल से तुम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं, प्राइवेट टैक्सी से आओगे और जाओगे कॉलेज, ठीक है? बच्चे लोग तो आ गए ना, फिर चलो काम धंधा तो करना पड़ेगा नहीं, हैं? चल भूख लगी होगी ना। चल मारो कुरकुरी। कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, बताओगे एक जूता कहाँ गया? मम्मी बताया तो, हर जगह ढूंढा मैंने, जूता मिल ही नहीं रहे। और ये बात तुम ऐसे बता रहे हो? हाँ, जरा भी बुरा लगा है तुम्हें? इतनी बड़ी बात तुम कैजुअली कैसे प्लीज। क्या प्लीज राज, क्या प्लीज? अगर हमसे इतना महंगा जूता चोरी हुआ होता तो हमें बुरा लग रहा होता, आंखों में पानी होता। है इसकी आंखों में पानी? मम्मी अब कैसे समझाऊं, मैंने पूरा दिन ना उन जूतों को संभाल के ही रखा था। आई नो कि डैडी ने मेरे लिए अपना बजट एडजस्ट करके वो जूते लिए थे, वो आसान बात नहीं है। और यार नहीं आता आंखों में पानी, बड़ा हो गया हूं मैं, और आंखों में पानी नहीं आता इसका मतलब नहीं कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। और आपको क्या पता, आप जाके विद्युत से पूछो। आज सीनियर्स ना मेरी रैगिंग करने आए थे, तो उसमें से एक ने बोला कि तू मुझे अपना जूता दे, मैंने उसे नहीं दिया। कॉलेज के पहले दिन कोई इतनी हिम्मत नहीं करता है, पर मैंने की, क्योंकि मुझे उन जूतों की कीमत पता है। मम्मी ना बुरा नहीं हूं मैं। आज जब उन्होंने मुझे अपना नाम पूछा ना, तो मैंने बोला अथर्व, वंदना, राजेश, श्रीनिवास, राधिका, वागले। सखी बेटा पानी ला। अरे रोते नहीं बेटा, ना रोना नहीं। अरे तू बड़ा हो गया है, उन्हें कहा ना मैं बड़ा हो गया हूं, तो बड़े रोते नहीं। पानी पी। एक जूता ही गया ना, जाने दे, गया तो गया। तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ, और क्या चाहिए? अरे अथर्व, तुम्हारा तो सिर्फ एक जूता गया, हम तीनों की तो कॉलेज के पहले दिन इज्जत गई थी। छोटे, अरे दिल छोटा मत कर। तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हुआ था? कॉलेज के पहले ही दिन मुझे मेरे प्रिंसिपल ने मुर्गा बना के खड़ा कर दिया था, और मैं एक तरफ मुंडी नीचे डाल के मुर्गा बन के खड़ा था, और पूरा कॉलेज मुझ पे हंस रहा था। देखो, अरे मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, कॉलेज के पहले दिन पहली लेक्चर में मेरी आंख लग गई थी।
आंखें खुली तो दिखता क्या हूँ, पूरा क्लास मेरी आरती उतार रहा है। पता है मुझे क्या नाम दिया गया था? कुंभकर्ण। हाँ। अच्छा मेरा किस्सा सुनो। मैं कॉलेज का पहला दिन, मैं कॉलेज में जाता हूँ, एक खूबसूरत लड़की आकर मेरे कानों में कहती है आई लव यू राज। और एक बार नहीं, कम से कम 10-12 बार। और शाम को मुझे पता चलता है कि वो एक प्रैंक था। सो लेट मी टेल यू कि हम तीनों के साथ जो भी हुआ ना, उस प्रथा को तुमने रोक दिया है ना? अच्छी बात। हाँ। पता है अथर्व, जूते का खोना ना अच्छा होता है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि पनौती चली गई तो चिंता मत कर ज्यादा। हाँ। डैडी सॉरी। एक जूता चला गया मतलब 12,000 का नुकसान हो गया। अच्छा एक मिनट, इसीलिए तुम रो रहे हो? अरे एक्चुअली ये 24,000 के जूते नहीं है, सिर्फ 4,000 के हैं। हाँ? जो रिकवर हो जाएंगे। हाँ, अब प्लीज गिल्ट मत लेना, रिलैक्स। पापा आपके जमाने में क्या कहते थे कि बाप के जूते अगर बेटे को आ जाए तो इसका मतलब बेटा बड़ा हो गया। आज के जमाने में पता है क्या कहते हैं कि बाप के दिए हुए जूते अगर बेटे ने गुम कर दिए और उस बात को लेकर अगर बेटा रोता है तो बेटा बड़ा बन गया। अरे वाह वाह वाह। पानी पानी। हाँ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हाँ, बस। क्या हुआ? हाँ? कुछ चीजों को इग्नोर करना ना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है अथर्व ने मतलब झूठ बोला? नहीं। तो फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अथर्व को बुरा फील नहीं हुआ? नहीं। तो क्या बात है? I mean, ठीक है, एक जूता गुम हो गया, छोड़ो ना, इतना क्या सोच रहे हैं? राज, अगर वो जूता ना कहीं गिर गया होता, मान लो ट्रेन में चढ़ने के टाइम गिर गया होता या बस से उतरने के टाइम गिर गया होता ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जूता जानबूझकर किसी ने छुपाया है। क्या? रैगिंग। इट्स अ फॉर्म ऑफ रैगिंग। हाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? कहाँ लेके जा रही? अभी तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, जब अथर्व अपसेट था तो तुमने, पापा ने, मनोज दादा ने उसको बताया कि तुम लोगों ने अपने कॉलेज के पहले दिन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। पर तुम्हारा जमाना अलग था राज, आज का जमाना अलग है। आजकल जिस तरह की रैगिंग होती है ना, वो बच्चों पे मेंटली इंपैक्ट करती है। मेरा बेटा बिना जूते के नंगे पैर चल के घर आया है। जूता खोने की वजह से रो रहा था ना, वो तकलीफ पहुंची उसे। और मुझे बुरा लगा इस बात का जब उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी आंखों से पानी नहीं आता। क्यों बेटों को ऐसा लगता है कि वो बड़े हो गए तो अपने माँ बाप के सामने रो नहीं सकते? ये तो पेरेंटिंग की ही गलती है ना राज। अगर बेटियां घर से बाहर जाएं, उन्हें तकलीफ पहुंचे तो माँ बाप आवाज उठाते हैं, उनके लिए सही करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि पुलिस तक पहुंच जाते हैं। बट वही जब बेटा घर से बाहर निकले, उससे कोई तकलीफ हो, उससे कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे कहा जाता है कि आप बड़े हो गए हो, अपनी प्रॉब्लम से डील करना सीखो। इसीलिए बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है वो अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, नहीं रो सकते उनके सामने, अकेले डील करना चाहते हैं वो अपनी प्रॉब्लम से। गलत है ना ये? नाइंसाफी नहीं है लड़कों के साथ। मैं नहीं चाहती कि कल को अथर्व कितना भी बड़ा हो जाए, उसे लगे कि वो अपने पेरेंट्स के पास आकर उनका हाथ पकड़ के रो नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, अपनी तकलीफें शेयर नहीं कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि अथर्व कितना भी बड़ा हो जाए, जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं, कॉलेज जाने लायक हो जाएं, और अथर्व अपने कॉलेज के पहले दिन की स्टोरी उनको सुनाए ना, तो उनसे कहे कि हाँ तकलीफ पहुंची थी, मुझे प्रॉब्लम्स फेस की थी, मैंने बेइज्जत हुआ था, मेरा जूता छीन लिया गया था मुझसे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, खड़े रहे वो मेरे साथ प्रॉब्लम्स में। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पता नहीं क्या करूं, पर कुछ तो करूंगी।
पता नहीं। वैसे ब्रो मेरे शूज तुझ पे अच्छे तो लग रहे हैं। समझते क्या हो अपने आप को? ब्रो ये तो वंदा आंटी की आवाज है। मम्मी सीनियर हो तो दादागिरी करोगे? हाँ, दूसरों पे रौब झाड़ोगे, दूसरों के इंसल्ट करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे। बोलो क्यों क्यों करते हो ऐसा? हीरो बनने का शौक है? दूसरों पे रौब झाड़ने का शौक है तुम्हें? आई एम आस्किंग यू समथिंग। अथर्व वागले का जूता किसने चोरी किया? तुमने चुराया ना? ये अथर्व की मॉम है। सॉलिड है। आई एम आस्किंग यू समथिंग, किसने चोरी किया? क्यों? अपने जूनियर स्टूडेंट का जूता चोरी करके हीरो बन रहे थे? ये दिखाते हो सबको कि कितना रौब चलता है तुम्हारा कॉलेज में? घर जाकर अपने माँ बाप को बताया कि जूता चोरी किया तुमने? हाँ, क्या हुआ? नहीं बताया? अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम कॉलेज में क्या करते हो? ठीक है, अपने मम्मी को फोन लगाओ। कॉल योर मदर राइट नाउ। बताती हूँ कि उनका बेटा कॉलेज पढ़ने लिखने के लिए नहीं, तमाशा करने के लिए आता है। तुम लोगों को पता है रैगिंग इलीगल है? पता है कि नहीं? मैं चाहती तो पुलिस या कॉलेज अथॉरिटीज में जाकर भी कंप्लेन कर सकती थी। तुम्हारा जूता अब तुमको मिल जाएगा। और तुम, अब समझ में आया? जब कोई बड़ा अपने छोटे की इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसको छोटा महसूस कराता है, तो कैसा फील होता है? कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर किसी ने भी अथर्व वागले को तंग किया तो उसको मुझसे डील करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? मैम, आप प्लीज ऑफिस चलेंगी प्लीज। और तुम सब गो टू योर क्लासेस। मैम चले। मम्मी, आपने ये सही नहीं किया। क्या जरूरत थी? मैं बड़ा हो गया हूं। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे मम्मी की जरूरत पड़ रही है। इसमें क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा? उन्होंने ना मुझे एक नाम दिया है, मम्मी का लाडला। और आपको भी नाम दिया है, लेडी रजनीकांत। मैं ना आज कॉलेज के ऑफिस जाने वाला था उन लड़कों की कंप्लेन करने, ताकि उन्हें पता चले कि हम वागले भी कुछ कम नहीं है। पर ये सबसे क्या प्रूव हुआ कि वागलेस ओवर रिएक्ट करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। आपको पता है, मेरी इज्जत तब नहीं गई जब ये जूता चोरी हुआ। मेरी इज्जत अब गई है ये सब होने की वजह से। प्लीज प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे।
बच्चों को तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए माँ बाप अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, और वही बच्चे माँ बाप पे उंगली उठाने के पहले एक बार भी नहीं सोचते। ब्रो टाइट कर। आजा किट्टू आजा। हाँ हाँ चल, एक मिनट रुक, थोड़ा झुक के। हाँ बस चल आजा। अथर्वा, सखी, ऐसे दरवाजे क्यों खोले? क्या किट्टू ध्यान से संभाल के। ब्रो एक और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ पे किट्टू टकराई है, इसका मतलब बच्चे भी टकरा सकते हैं। हाँ पॉइंट नोटेड। आशा ताई एंड सखी दीदी, हमें ना या तो इस टेबल को हटाना होगा या तो उसके कॉर्नर्स पे फोम लगानी होगी। हाँ 1 मिनट, कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? अरे मम्मी, कुछ महीने बाद हमारे घर पे ट्विंस आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उनके पैदा होने के कुछ महीने बाद जब वो हमारे घर पे क्रॉल करेंगे तो उनके सर पे चोट लगने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं पहले से ही पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट मार्क कर रहा हूँ। हाँ आंटी, इसीलिए हम आपके दादा दादी, मेरे और जोशीपुर अंकल के घर के पॉसिबल पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं। और जब हमारी रिपोर्ट बन जाएगी तो उसी के हिसाब से हमें घर में चेंजेस करने पड़ेंगे। वाह वाह। या तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वाले सामान हटाने पड़ेंगे, नहीं तो वहाँ पर फोम लगाना पड़ेगा ताकि ट्विंस को क्रॉल करते हुए किसी भी तरह से चोट ना पहुंचे। यस, एंड अगर हमारे AVK कमेटी के गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुए तो उस घर में ट्विंस की एंट्री मना है। ओहो, अगो भाई, वही नहीं, वैसे बात तो सच बोल रही है, यही AVK मंडली। क्या AVK मंडली? हाँ। अच्छा ओ। देवा देवा देवा, ये आजकल के के फॉर किड्स कितना आगे का सोचते हैं ना। आशा ताई, सोचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैं छोटा था तो किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। और मुझे मेरे सर पे बहुत बार चोट लगी। कुछ भी मार खाएगा ना। चलो हम लोग अगले टास्क पे जाते हैं, इसके बाद दादा दादी और तुम दोनों के घर पे भी जाना है। हाँ किट्टू, जा क्रॉल करते उस दरवाजे की तरफ जा। ठीक है। चल। एक्चुअली ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा आ गया घर में। डैडी, अंकल, डैडी, इस घर का सर्वे हो चुका है, अब हम दादा दादी घर पे चलते हैं। सखी दीदी आप भी चलो ना। हाँ चलो। जाओ 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 जाओ, ये लो, ये भी ले लो, ये लो। मैं भी चलती हूँ। जाओ जाओ। ये आशा कब से बच्ची बन गई? बच्ची है वो राज। ये बाकल से बच्ची है। लेकिन क्या बात है, सब कितने खुश हैं। हाँ हैं, पर मुझे ना एक बात की टेंशन हो रही है। क्या? विद्या की जॉब चली गई है राज। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी है, उसे आराम करने का टाइम मिलेगा, बट एक इंडिपेंडेंट वुमन की सडनली जॉब चली जाए और उसे फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट बनना पड़े तो उसके मन पे क्या बीतती है जानती हूँ मैं। जब मैंने घर से अपना काम फिर से शुरू किया था किचन वाला, तो कितनी खुश थी, और उस वालिया के चक्कर में जब मेरा काम बंद होने की नौबत आ गई थी तो मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रेस में थी, कितना प्रेशर फील हो रहा था मुझे। फिर भी मैं तो लकी हूं ना कि मेरे पास तुम्हारे जैसा हस्बैंड है जो मुझे समझते हो, मुझे सपोर्ट करते हो और घर के फाइनेंसेस को अकेले मैनेज कर सकते हो। पर मनोज दादा, एक तो उनकी इनकम कम है, प्लस वो इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि हम सबको हमेशा ये स्ट्रेस रहता है कि जाने कब अपने बॉस से झगड़ा करके नौकरी छोड़ दें। इन बातों का टेंशन विद्या को भी तो हो रहा होगा ना। इसके बारे में सोचा ही नहीं मैंने। माँ बता रही थी कि मनोज दादा ने कहा है कि वो अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए बात करें। क्या कहा तुमने? पगार बढ़ा दूं? किस खुशी में भाई? सब मेरे घर जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले हैं और मेरी बीवी की जॉब छूट गई है, तो अब तो जानते हैं कि अकेले इंसान की तनख्वाह पे घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। खर्चे बढ़ रहे हैं सर, और आगे और भी बढ़ेंगे, तो अगर आप तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देते तो। मतलब बच्चे पैदा तुम करो और पगार मैं दूं? मुझे एक बात बताओ, अगले
अगर इतना पगार नहीं है तुम्हारा तो बच्चे पैदा करने के बारे में सोचते क्यों हो? सर प्लीज ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलूं? बताओ क्या बोलूं? एक हम जैसे लोग हैं जो इतनी इनकम होने के बाद भी बच्चा पैदा करने के बारे में 1000 बार सोचते हैं, और एक तुम जैसे क्लास के लोग हो जो बच्चा पैदा किए जाते हो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिना किसी प्लानिंग के। अगले शर्म आती है? शर्म एक पैसा नहीं बढ़ा हुआ। काम करना है तो करो, नहीं तो हिसाब करो और चलते बनो। मैं यहां बिजनेस खोलकर बैठा हूं, मनोज वागले बिजनेस। तुम जैसों के बच्चों के लिए आश्रम नहीं। नाउ गेट आउट। क्या बोला? क्या बोला तू? क्या बोला तू? तेरे को तब से समझा रहा हूं, मेरे को बच्चा होने वाला है और तू ये काम लेके बैठा है तू? हाँ? क्या अगले गेट आउट। काकू कितना ख्याल रखेंगी मेरा? रात को पाँव दबा देती है, अब ये हेड मसाज कर रही है। आप यहाँ और वहाँ वो राजू वंदू, यहाँ तक कि ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, सारे के सारे ना मेरे सेवा के लिए ऐसे एक पैर पे खड़े रह रहे हैं आजकल तो। काकू लेकिन मुझे ना आपसे सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता। सेवा करने की उम्र मेरी है ना। हाँ तो करवाऊंगी ना, तुझसे सेवा करवाऊंगी, तेरे बच्चों से सेवा करवाऊंगी। अरे मैं बहुत होशियार हूँ। हाँ ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। सूद के साथ वसूल करूंगी मैं। अच्छा सुन, वो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी वो समय पे ले रही ना तू? वैसे ना मैंने सोचा था कि मैं ही तुझे ना याद दिला दूंगी रोज दवाई के लिए, लेकिन तुझे पता है ना मैं ये भूलने की बीमारी है ना, कुछ याद ही नहीं रहता। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास ना ये चाबी का गुच्छा है ना, इसमें डोरी लगी है, तो मैं इसमें गांठ बांध देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ये ऑलरेडी एक गांठ बांधी हुई है, ये किस लिए है? ये गांठ मैंने क्यों बांधी थी? मंगेश, इस डोरी में ना मैं गांठ बांध रही हूँ, हाँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कुछ मन्नत मांगी थी, और अगर मैं भूल गई ना तो मुझे याद दिला देना कि ये गांठ में बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी ना, उसके लिए बांध रही हूँ। कौन सी मन्नत दादी? जब विद्या के शुरू के रिपोर्ट्स आए थे ना तो डॉक्टर ने शंका जताई थी, तो आप सब डर गए थे, तो मैंने ना गणपति बापा को मन्नत मांगी थी कि विद्या के रिपोर्ट्स अगर सब ठीक आ जाए ना तो मैं नंगे पांव चल के संकष्टी के दिन सिद्धि विनायक आपके दर्शन के लिए आऊंगी। अरे ये गांठ मैं इसलिए बांध रही हूँ ताकि वो मन्नत मुझे पूरी करनी है। देख मेरी दादी कहती थी कि जब हम भगवान को मन्नत मांगते हैं ना तो फौरन पूरी करनी चाहिए, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। तो मंगेश, मैं अगर भूल गई ना तो मुझे याद दिला देना ताकि बच्चों पे कोई संकट ना आए। हाँ? अगर दादी दिमाग पर जोर डालकर याद करेगी तो उसको मन्नत याद आ जाएगी, और अगर मन्नत पूरी हो गई तो संकट टल जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मनोज के बच्चे इस दुनिया में आने ही नहीं चाहिए। शायद मन्नत ना पूरी करने से ही ऐसा कुछ हो जाए कि वो। दादी, मुझे पता है आपने गांठ क्यों बांधी थी। अच्छा, क्यों बांधी थी? बता ना जल्दी से। 1 मिनट, तुझे कैसे पता? क्योंकि दादी ने ये गांठ मेरे सामने बांधी थी। मैं एक दिन बहुत उदास बैठा था क्योंकि मुझे नई बाइक चाहिए थी, तो दादी मेरे पास आई। मैंने दादी को बताया कि दादी मुझे ना एक नई बाइक चाहिए, तो दादी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा और बोला, बेटा मंगेश इतना उदास नहीं बैठते, मैं हूं ना तेरी दादी। मैं अपनी पर्सनल सेविंग से तेरे बर्थडे पे तुझे जो बाइक चाहिए होगी वो लाके दूंगी। अच्छा, नहीं मुझे तो
कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कहा था मैंने। और आपको याद आएगा भी नहीं। ये झूठ बोल रहा है मौके का फायदा उठा के। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मेरा बोला हुआ तो सबको झूठ ही लगेगा ना, क्योंकि मैं इस घर का असली बेटा तो नहीं हूँ। यही अगर सखी या अथर्व को आपने कोई प्रॉमिस दिया होता तो आपको याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। याद आ गया मुझे, सच में याद आ गया। हाँ याद आ गया, मैंने प्रॉमिस किया था उसे बाइक देने का। काकू मैं कह रही हूँ ना, ये मूर्ख बना रहा है आपको। नहीं नहीं, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना रहा है, मुझे याद आ गया, मैंने इसको प्रॉमिस किया था। अब कहाँ जा रही तू? मैं जा रही हूँ। अच्छा, आराम से जा, आराम से जा। मंगेश, अरे उसको छोड़ ना तू। तेरी दादी ने तुझे प्रॉमिस किया है ना कि बर्थडे पे बाइक दिलवाऊंगी, तो दिलवाऊंगी। वैसे एक बात बता, तुझे क्या लगता है तेरे भाई भाई आएंगे या बहन बहन आएंगी या भाई बहन आएंगे? बोल ना, क्या लगता है? मेरी माँ का प्यार बांटने वाला मुझे कोई नहीं चाहिए। एक मनोज को तो सह लिया मैंने, लेकिन अब इन दोनों आने वालों को नहीं सह पाऊंगा। हर वो कोशिश करूंगा कि मेरी माँ मनोज के इन बच्चों की माँ ना बन सके। ये बच्चे इस दुनिया में नहीं आने चाहिए। राज, विद्या की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मनोज दादा की सैलरी नहीं बढ़ी है। वो झूठ कह रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है बंधु। मतलब जिस कंपनी में मैं सालों से नौकरी कर रहा हूँ, वहां पर अपनी सैलरी बढ़ाने को कहने को मुझे भी ऐसे संकोच होता है। मनोज दादा ने तो हाल ही में नौकरी ज्वाइन की है ना, वो कैसे मांग सकता है? और चलो मांग भी लिया तो कोई एम्प्लॉयर नए एम्प्लॉय को थोड़ी सैलरी बढ़ा कर देगा। खैर, अगर बात सिर्फ पैसों की है ना तो हम मैनेज कर भी ले बंधु। लेकिन बंधु, मुझे एक और ही चिंता सताई जा रही है। किस बात की चिंता? विद्या की सैलरी तो नहीं आएगी। मनोज दादा को मुझे नहीं लगता सैलरी बढ़ाकर मिलेगी। तो इस पूरे चक्कर में 100% मनोज दादा का स्ट्रेस जरूर बढ़ जाएगा। और अगर उसका स्ट्रेस बढ़ गया ना तो वो कहीं कुछ उल्टा सीधा काम ना कर बैठे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।